एक दिन एक शिकारी को एक जादुई हेलमेट मिला। जैसे ही उसने उसे पहना, वह सबकी नजरों से गायब हो गया। यह देखकर उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसने सोचा, अब तो शिकार करना बच्चों का खेल हो जाएगा। तभी उसकी नजर तालाब के पास पानी पी रहे एक सफेद घोड़े पर पड़ी। उसने चुपके से रस्सी फेंकर उसे पकड़ लिया, लेकिन अगले ही पल उस घोड़े के पंख निकल आए। यह कोई साधारण घोड़ा नहीं, बल्कि उड़ने वाला जादुई घोड़ा था। शिकारी के दिमाग में तुरंत अमीर बनने के सपने दौड़ने लगे। उसने सोचा, इसे बेचकर बड़ा घर खरीदूंगा, शानदार गाड़ी लूंगा और शादी भी कर लूंगा। अगले दिन वह शहर पहुंचा, जहां उसे एक बेहद खूबसूरत राजकुमारी के बारे में पता चला। उसकी एक झलक पाने के लिए उसने अपना जादुई हेलमेट पहना और महल में घुस गया। राजकुमारी गहरी नींद में सो रही थी। उसकी खूबसूरती देखकर शिकारी मंत्रमुग्ध हो गया। लेकिन तभी खिड़की के बाहर पंखों की आवाज सुनाई दी। एक विशाल गिद्ध अपने साथ एक पिंजरा लेकर आया। शिकारी तुरंत अदृश्य हो गया। तभी एक रहस्यमयी घटना हुई। राजकुमारी की आत्मा उसके शरीर से निकलकर उस पिंजरे में कैद हो गई। यह देखकर शिकारी डर गया और अपने उड़ने वाले घोड़े पर सवार होकर गिद्ध के पीछे उड़ पड़ा। गिद्ध एक अंधेरे और डरावने दलदल में पहुंचा। वहां पहले से एक भयानक राक्षस खड़ा था। उसने पिंजरे से राजकुमारी की आत्मा निकाली और उसके गले में एक चमकदार हार पहनाया। दरअसल राक्षस ने राजकुमारी पर जादू कर रखा था। वह हर रोज उसकी आत्मा को बुलाता और उससे शादी करने की जिद करता था, लेकिन राजकुमारी हर बार इनकार कर देती थी। अचानक राक्षस की नजर जमीन पर पड़े पैरों के निशानों पर पड़ी। उसे समझ आ गया कि कोई उसे छिपकर देख रहा है। उसने तुरंत शिकारी पर हमला कर दिया। लड़ाई के दौरान शिकारी का जादुई हेलमेट कीचड़ में गिर गया, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने अपनी तलवार से राक्षस का एक हाथ काट दिया और सबूत के तौर पर उसे रानी के पास ले गया। रानी खुश हो गई और उसने राजकुमारी की शादी उसी बहादुर शिकारी से तय कर दी। लेकिन